गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा, और एक सब्ज़ी मुझे आज और बनानी है, वो है कच्चे आम की। और गर्मियों में कच्चे आम की सब्ज़ी का खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। उससे हमारी जो पाचन क्रिया है वो भी अच्छी रहती है। दूसरा, गर्मी भी नहीं लगती, मतलब लू नहीं लगती, तो गर्मी में वो सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है। तो ये मैंने अपने कच्चे आम काट कर रखे हुए हैं, और अब मैं पहले ये ही सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगी। और राजमा जो है मैंने पहले से अपने उबाल कर रखे हुए हैं, जैसा आपने वीडियो में देख लिया है। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है अपनी, और उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है तेल, और इसमें तड़का लगता है, वो लगता है सौंफ का। तो जैसे ही तेल गर्म होगा मैं 1 टेबलस्पून सौंफ उसमें डाल दूँगी, और जैसे ही वो थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। और हींग के बाद मैं उसको 2 मिनट के लिए बस हल्का सा चलाऊंगी, और वो जल्दी ही हो जाती है। उसके बाद मैंने डाल ली है अपनी जो कटी हुई कच्चे आम की सब्ज़ी थी वो। तो 2-3 मिनट उसको मैं ऐसे ही हिलाती रहूँगी, और फिर उसमें डाल लूँगी मैं नमक थोड़ा सा, और उसको मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी, और इसको मिक्स करके, अगर आपको सूखी बनानी है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी तरी वाली बनानी है, तो इसलिए अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से पानी डाल दिए, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ दीजिए, ढक दीजिए। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें गुड़। गुड़ का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ का इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, इतना गुड़ आप डाल सकते हैं। और उसके बाद टेस्ट करके देख लीजिए कि आपके खाने के लायक है कि नहीं। किसी को ज़्यादा खट्टी अच्छी लगती है, किसी को नॉर्मल। तो आप टेस्ट करके उसके बाद देख सकते हैं कि और ज़रूरत है तो और गुड़ डाल लीजिए, नहीं है तो ठीक है। और मैंने इसमें 2 हरी मिर्च अब काट ली है। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस अब ये हमारी जो सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है, और अब हम लगाएंगे अपने राजमा में तड़का। तो अभी मैंने उसके लिए चढ़ा ली है दूसरी कढ़ाई, और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, लगभग 3 टेबलस्पून के आसपास। और अब मैं इसमें जीरे का और प्याज का तड़का लगाने वाली हूँ, जैसे नॉर्मली हम अपने उसमें लगाते हैं। और उससे पहले मैंने थोड़ी सी अदरक इसमें कूट ली है। अदरक और लहसुन भी मुझे इसमें डालने हैं, तो अभी मैंने पहले लहसुन डाल दिए हैं, साथ साथ मैंने डाल दिया है जीरा। और जीरे के साथ ही मैं डाल दूँगी जो मैंने थोड़ी सी अदरक अभी कूटी है वो। और फिर जैसे ये तीनों चीज़ पक जाएंगी उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। आजकल जो ये वायरस वाला टाइम चल रहा है, इसमें अदरक और लहसुन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए कोशिश करें कि हर सब्ज़ी में डालें, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे। और दूसरा, गले में ख़ारिश वगैरह की जो दिक्कत हो सकती है वो ना हो, हम बचे रहें वायरस से। तो इसलिए ये ज़रूरी है डालना। और हमारे लहसुन अदरक पक चुके थे, तो अब मैंने उसमें डाल दिए हैं प्याज। तो प्याज को हम थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स, और ये 3 मैंने डाले हैं इसमें कड़ी पत्ते, ये भी प्याज के साथ साथ ही हमारे पक जाएंगे। आप चाहें तो इनको जब हमने राजमा उबाला था उसमें उबलते टाइम भी डाल सकते हैं, तो मैं कभी उसमें डाल देती हूँ साथ साथ, और कभी मैं तड़के में इनको डाल लेती हूँ। और प्याज होने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, लगभग 4 नॉर्मल टमाटर मैंने उसमें चॉप करके पहले ही रख लिए थे। और अब हम इसमें डाल लेंगे मसाले। तो ये मैंने डाली है हल्दी, उबालते टाइम मैंने हल्दी नहीं डाली थी, और नमक डाल लिया था, तो इसलिए मैंने नमक डाला है अभी ज़रा सा, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। पहले आप राजमा में टेस्ट करके देख लीजिए, अगर ज़रूरत हो तो डाल लीजिए। तो मैं उस टाइम सिर्फ राजमा के अकॉर्डिंग ही डालती हूँ। और अभी मैंने डाला है थोड़ा सा आमचूर, और ये डाला है धनिया पाउडर। तो बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि जो मैंने राजमा उबाल रखे हैं वो बिल्कुल
सूख चुके थे, मतलब पानी उनमें नहीं था, तो हल्का सा मैंने पानी डाला है। और राइस मैं आज नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने थिक ग्रेवी वाले ये राजमा आज बनाए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अभी मैंने एक वीडियो बनाई है आज अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैंने बताया है कि दिन और रात कैसे होते हैं, पृथ्वी की शेप कैसे होती है, वो कैसे काम करती है, और एक साल में कितने दिन होते हैं, और 4 साल बाद एक दिन बढ़ कैसे जाता है। तो एसएस की ये बहुत सारी जानकारियाँ आज मैंने वीडियो से अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कंवर को भी ये चीज़ें आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, क्योंकि एक दिन मैं इसी टाइप से बच्चों को समझा रही थी, तो इसने भी मेरे से इसी टाइप के क्वेश्चंस किए थे। तो आपके भी अगर बच्चे छोटे हैं, मतलब 4th-5वीं में पढ़ रहे हैं या और भी छोटे हैं, तो आप एटलीस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम ही बच्चों को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कई बार कि बच्चों को अभी समझ नहीं आएगा। तो वो 3 वीडियो हैं जिनमें मैंने अलग अलग तरह से बताए हैं। मेन एक वीडियो है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। रीना नांदल किड्स एक्टिविटी के नाम से मेरा वो चैनल है, जिस पर मैं बच्चों से रिलेटेड ही सारी वीडियोस डालती रहती हूँ। और आपको पता ही होगा कि मैं एक टीचर हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से हंस के रहा भाई, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं वहाँ पर चीज़ें शेयर करती हूँ। और लॉकडाउन में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो कोशिश करती थी कि मैं उनको घर पर ही पढ़ाई कराऊँ। और क्लास 5th के स्टूडेंट्स की मैंने बहुत सारी चैप्टर्स इन डेज़ में डाले हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंवर को समझाना। से हाय कंवर सिंह। हाय। अभी क्या सीखने वाले हो आप, जल्दी बता दो। मैं सीखने वाला हूँ अर्थ की स्टोरी। हाँ, अर्थ की स्टोरी हम सीखेंगे। और अपने बच्चों को समझाने के लिए मैंने लिया था, ये एक संतरा है, और जो हमारी पृथ्वी है वो संतरे की तरह है बिल्कुल। मतलब जैसे संतरा यहाँ से गोल होता है, यहाँ से चपटा है, तो इसी तरह से हमारे संतरे की शेप है। और इसके लिए बेटर तरीका है समझने का कि एक पेंसिल हम संतरे के बीचों बीच से ऐसे डाल देंगे, और जो हमारी पृथ्वी की शेप रहती है वो इस तरह से रहती है, थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। आपने ग्लोब को देखा होगा, ग्लोब इसी तरह से टिका हुआ होता है। और पृथ्वी, ये है पृथ्वी की धुरी, और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरह घूमती है। ये इधर है पश्चिम, मेरी तरफ है पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ही ऐसे 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 धीरे धीरे घूमती रहती है। तो इसे ऐसे घूमने में पूरा 1 दिन लग जाता है। मतलब कि 1 दिन में पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करती है। इसे कहते हैं परिभ्रमण, मतलब खुद का चक्कर लगाना। और अब मैं बताऊंगी कि दिन और रात कैसे होते हैं। तो ये पृथ्वी हमारी सूरज का भी चक्कर लगाती है, और कैसे लगाती है वो मैं आपको बता देती हूँ। और उसी चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को पूरे 365 दिन प्लस लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। तो ये मैंने एक लिया है दूसरा फ़ोन, और इसकी मैं फ्लैश लाइट ऑन करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारा सन और पृथ्वी मूव करते हैं। तो उसके लिए मैं लाइट थोड़ा सा करूँगी डिम, तो आपको ये दिख रहा होगा। देखिए, ये कमर की तरफ मैंने सन का फेस कर दिया है। तो ये फ़ोन इस साइड से बिल्कुल बंद है, मतलब फ्लैश लाइट एक ही तरफ है, तो सन ऐसा नहीं होता। सन की लाइट जो होती है यहाँ पर टॉप पर होती है, मतलब इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो वो पृथ्वी इस टाइप से घूमती है। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से ही खड़ा कर लेती हूँ, ताकि बच्चे को समझने में इजी रहे। ये हमारी आ रही है लाइट, दिखाओ मम्मा। हाँ, मैं धीरे धीरे भी कर सकता हूँ। हाँ, जैसे अर्थ घूमती है। पहले मैं करती हूँ फिर आप करना। ये हमारी है अर्थ, और ये अपनी धुरी पर ऐसे ऐसे घूमती है, और ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे सन के सामने आ जाती है। ये देखिए, जो हमारी अर्थ है उस पर आ गई है लाइट। कमर आप आगे आओ ना बेटा। ये हमारी अर्थ है, उस पर ये लाइट आ गई है। इट मीन्स यहाँ जहाँ पर लाइट पड़ी वहाँ हो गया दिन, और ये इस तरफ बैक है, तो यहाँ पर अंधेरा है। इट मीन्स वहाँ पर है रात।
तो ये अपनी धुरी पर घूमते 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 फिर से सन के सामने से निकल रही है। तो अब देखिए, पहले ये यहाँ पर थी पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर सन की लाइट पड़ रही है, तो यहाँ दिन है, पीछे की तरफ रात है, साइडों में भी अंधेरा है। तो ये अपनी धुरी पर घूमते हुए इधर आ चुकी है। तो अब इस तरफ सन आ गया है और यहाँ पर हो गया है अंधेरा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पलट के इस तरह से अब पृथ्वी पर बिल्कुल हल्की रोशनी है। तो इट मीन्स ये अब दिन छिपने वाला टाइम आ गया है। जब सूरज रात के शाम के टाइम छिपता है तो वो वाला सीन है। मतलब ये धीरे धीरे घूमते घूमते इस तरफ आ जाती है और इसी तरह से मतलब दिन और रात बनते हैं। क्योंकि पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक घूमने में लगते 365 दिन, तो वो एकदम से तो सूरज के सामने से निकल नहीं जाएगी। और पृथ्वी को अपन एक चक्कर पूरे करने में लगता है 24 घंटे। तो यहाँ पर पृथ्वी है, जैसे यहाँ पर सन की लाइट आई तो ये सुबह हो गई है। पहले यहाँ थी पृथ्वी, तो यहाँ पर हो गई है सुबह। अब ये घूम के थोड़ा थोड़ा इधर आ रही है, तो यहाँ पर सन की लाइट ज़्यादा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से दिन और रात हमारे बनते हैं जैसे जैसे ये घूमती जाएगी। और जिस तरफ अंधेरा जाता जाएगा तो यानी कि हमारे शाम का वक्त आता चला जा रहा है। तो इस तरह से दिन और रात बनते हैं। अब कंवर सिंह आपको समझाएंगे। दिन और रात कैसे होती है अब मैं असली आप में बताऊंगा। धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऐसे। देखिए कंवर बहुत अच्छा करा, बिल्कुल स्लो स्लो घुमा रहा है ऑरेंज को। ये अब हमारे ऊपर आ गई है जैसे लाइट। ये होगी सुबह पीछे, अब ये भी अंधेरा है, साइड साइड में थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। तो अब रात का होने का टाइम आ गया है। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, धीरे 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 अब होगी है रात। तो गाइज आज की मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर देना। अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये लाइव देखकर। और घर में आप उनको ऐसी प्रैक्टिस भी करा सकते हो। इससे ज़्यादा और डिटेल में मैंने अपने किड्स चैनल पर बताया है, तो आप वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर देखना। Thanks for watching. Bye bye.